नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह के बारे में। उनको जेल से अमेंडमेंट के थ्रू रिहा कर दिया जा रहा है। इसमें गोदी मीडिया बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बिल्किस बानो के आरोपी को जब बाहर किया गया था, पता नहीं कौन से जगह जाके छुप गए थे, कहाँ जाके दुबक के बैठ गए थे, उस पर सवाल नहीं। खैर, ये अलग पर्सपेक्टिव है, सही है कि गलत है ये आप लोग तय कीजिएगा, जनता जनार्दन और जो वकील साहब है उन लोग बात करेंगे। हम आज बात करेंगे आनंद मोहन सिंह जी के बारे में। कैसे फ्रीडम फाइटर के घर जन्मे आनंद मोहन सिंह को बाहुबली कहा जाने लगा और 2 वर्ष सांसद जेल में रहकर कैसे बन गए, क्या उन पे आरोप है, कैसे उनके पप्पू यादव के भी 36 का आंकड़ा चलता था अपने ज़माने में। कौन है ये आनंद मोहन सिंह? चलिए तो शुरू करते हैं। दरअसल 28 जनवरी 1956 के जन्म में सहरसा में आनंद मोहन सिंह फ्रीडम फाइटर के घर इनका जन्म हुआ। इनके दादा दरअसल राम बहादुर तोमर सिंह जो थे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। बहुत ही बड़ा खानदान, बहुत ही अच्छा खानदान, जो कि देश को आज़ाद कराने में अपनी बलिदान दिया। वहाँ से इनका कोशी में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन ये फैलते फैलते पहुंचने लगे पूर्णिया, जहां पे एक और शख्स था पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। हालांकि आप लोग सभी लोग पप्पू यादव को जानते होंगे। और यहाँ पे कोसी और पप्पू यादव के पूर्णिया के बीच में 36, ये चाहते थे कि हम इधर जाके कैप्चर कर लें, और इधर पप्पू यादव सोचते थे कि हम अपने राज्य को, साम्राज्य को बचा कर रखें, राज साम्राज्य जो भी बोलिए। इस चक्कर में बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। धीरे धीरे इस आनंद मोहन सिंह जी का वर्चस्व बढ़ते गया और इस लेवल पर बढ़ गया कि अब उनकी मन थी कि अब हम राजनीति में जाएं। दरअसल 1974 में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, उसके बाद यही सब काम में लग गए, देश डट वगैरियत में। और जब वो 1980 में, हालांकि वो जेपी आंदोलन से भी जुड़े थे, तो 1980 में उन्होंने एक पार्टी बनाई, क्रांतिकारी समाजवादी सेना करके। उससे चुनाव लड़े, हार गए, कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद उनको स्ट्रगल करते रहे, अपना प्रचार प्रसार करते रहे। फिर 1990 में उनको जेडीयू की तरफ से टिकट मिलती है और वो विधायक बनकर निकलते हैं। उसके बाद थोड़ा कहानी और बढ़ती है, तो 93 में ये एक न्यू पार्टी बनाते हैं, बिहार पीपल्स पार्टी। उसके तहत अपनी पत्नी को वैशाली के उपचुनाव में खड़ा करते हैं। वैशाली से उनकी पत्नी जीत जाती है उपचुनाव और MP बन जाती है। आप समझ सकते हो, वैशाली से। उनकी पत्नी को तो आप लवली आनंद जी को जानते ही होंगे। वो पत्नी बनकर MLA, डायरेक्ट MP बनकर डायरेक्ट लोकसभा में पहुंच जाती है 1993 में। उसके बाद कार्रवाई यूँ ही बढ़ते जाता है और इनका ग्रुप पीपल्स पार्टी जो था, बिहार पीपल्स पार्टी, इतना ऊंचा हो जाती है कि कहा जा रहा था कि अगला भावी CM जो है बिहार का आनंद मोहन सिंह होने जा रहे हैं। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। दरअसल मैं एक जगह बता दूं, 1995 के आम चुनाव में MLA का जो चुनाव होता है विधायक का, उसमें बिहार पीपल्स पार्टी को समता पार्टी से ज़्यादा विधायक मिलते हैं, आप समझ सकते हो। तभी से आकाश लगाने जा रहे थे कि आनंद मोहन सिंह अगले CM होने जा रहे हैं। राजपूत समाज से बिलोंग करते थे और राजपूतों का वोट तो है ही बिहार में, उस लेवल पर नहीं है जितना मुस्लिम यादव या हो गया, पर वर्चस्व तो है कुछ जगह पे। तो ये बढ़ते चलते क्या हुआ कि 93 में इनका, 95 में इनकी सीटें बढ़ती गई। एक वाक़या हो गया सर, जिसमें इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वाक़या क्या हुआ? दरअसल 4 दिसंबर 1995 को इनके बहुत ही मित्र, घनिष्ठ मित्र जिसको कहते हैं, छोटन शुक्ला की मर्डर हो जाती है। छोटन शुक्ला के मर्डर होने के बाद ये छोटन शुक्ला को डेड बॉडी लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं मुजफ्फरपुर साइड। पूरा खतरनाक लेवल पे, पूरा पार्टी को इकट्ठा करके जितने भी समर्थक थे उनके साथ, और एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ते चला जाता है। तो उस समय के DM बहुत ईमानदार DM हुआ करते थे, D कृष्णैया, जो कि आंध्र प्रदेश के थे। यहाँ आए थे, नया गोपालगंज में उनकी ज्वाइनिंग थी। पटना गए थे कुछ काम से, फिर पटना से वो जा रहे थे गोपालगंज मुजफ्फरपुर के थ्रू बाई रोड। DM की गाड़ी पहले लाल बत्ती हुआ करती थी, आप जानते ही हो। ये देखकर समर्थकों ने पत्थरबाजी की, DM को बाहर निकाला और गोली मार दी। ये पर्सपेक्टिव
उस समय की है, मैं बता रहा हूँ। डीएम को मार दी गई तो हलचल बहुत तेज़ हो गई, सबको लगा रियाली तो कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे भड़क गया, मारपीट तक चलता है। लेकिन आप मर्डर कर दे रहे हो किसी डीएम को, अधिकारी को, आप समझ रहे हो, मारपीट तक भी नहीं चलता। लेकिन बात बोल रहे हैं मतलब कि एक संदर्भ में ये कहानी जब आनंद मोहन सिंह देखे तो उन पे आरोप लगा कि उकसाया ये सब हुआ। तो जब ये कहानी आगे बढ़ी तो गिरफ्तारी हुई 35 लोगों की, 35 लोग आर अरेस्टेड। 35 लोग में 29 लोग को क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। 7 लोग को हिरासत में रखा गया, चार्जशीट फाइल हुई, सब दिस दैट जो भी होता है, पुलिस का प्रक्रिया जो भी हुआ। 7 लोगों में नाम मैं बता देता हूँ। अखलाक अहमद, पहले आनंद मोहन सिंह, अखलाक अहमद, अरुण कुमार, लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर हरिंदर कुमार, ये सब, जिसमें अखलाक अहमद एक मिनिस्टर विधायक थे, अरुण कुमार एक्स MLA थे, लवली आनंद आप जानते ही वाइफ थी इनकी। 7 पे मुकदमा चलता है 1995 में। और इनका कहना था कि 4:17 में ये घटना हुई, 4:28 या 10-12 मिनट में ये 67 किलोमीटर बाद हाजीपुर में कैसे मिलते हैं, 67 किलोमीटर के आसपास। ये कहना है आनंद मोहन सिंह जी का। उनका कहना है कि ये मॉब लिंचिंग हुई थी, पर इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, ये थे भी नहीं। हालांकि इसके बाद क्या होता है, इनको चुनाव लड़ते ही जेल से हैं 1996 में जेल से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, और ये जीत जाते हैं। किसके टिकट पे? समता पार्टी के टिकट पे ये जीत जाते हैं, लोकसभा चले जाते हैं, सॉरी। उसके बाद फिर होते हैं 98 में इलेक्शन, फिर वहाँ से लड़ते हैं, फिर MP बन जाते हैं, और ये चले जाते हैं आपको लोकसभा। और इसके बाद कहानी चलती है, जेल में रहते हैं, जेल में रहते हुए बहुत सारे कविता भी लिखते हैं। कविता में एक कविता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, उस कविता का मैं बता देता हूँ, कैद में आज़ाद कलम, पेन बिहाइंड द बार। और इतने लेवल पे चलती है कि इसके विमोचन के लिए इसको वो उस समय के मंत्री लोग भी रहते हैं। और जाने के बाद, जेल में जाने के बाद इनकी थोड़ा सा बिहेवियर की बात किया जाए तो इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है। और मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ कि जेल में रहने के बाद 2007 में निचली अदालत के तहत इनको फांसी दी जाती है। क्या दी जाती है? फांसी 3 लोगों की, अखलाक अहमद, आनंद मोहन सिंह और एक है अरुण कुमार। 3 लोगों की फांसी और 3-4 लोगों को उम्र कैद, जिसमें लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, ये सबको उम्र कैद दी जाती है 2007 में। इतने दिन जेल में रहें। उसके बाद आती है कि इन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी को कैंसिल कर दिया जाता है, सेंटेंस चेंज कर दी जाती है 2008 में। और बाकी लोग को सबूत के अभाव के कारण उन लोग को बरी कर दी जाती है, जिसमें लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला ये सब रहते हैं। ये कहानी का पहला पर्सपेक्टिव। उसमें से जेल में थे, हालांकि अभी बेटे की सगाई के कारण बाहर आए, पैरोल पे बाहर आए 15 दिनों के लिए। और उसके बाद मैं बता दूं, कुछ दिन पहले फिर आए थे, बेटी की सगाई के समय आए थे। इसमें पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे बिहार सरकार अमेंडमेंट करके किसी क्रिमिनल को बाहर कर सकती है। ये शायद भूल गए कि बिल्किस बानो के समय भी गुजरात में कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। हो सकता है ये अलग पर्सपेक्टिव, इस पर मैं ज़्यादा जाना चाहता नहीं हूँ कि लॉ के कारण क्या सिस्टम है क्या नहीं, आई डोंट नो। पर मैं एक कहानी सुना रहा था। और अमेंडमेंट क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ, 2012 के 481 नियम के तहत अमेंडमेंट होता है। पूरा अमेंडमेंट पूरा इंग्लिश में सुनिए। बोला गया 10 अप्रैल 2023 या 20 अप्रैल 2023 का अमेंडमेंट हुआ। द डिसीजन वाज टेकन टू रिलीज ऑफ प्रिजन हैविंग सर्व एक्चुअल सेंटेंस ऑफ 14 ईयर। 14 साल का जिसने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया उसको छोड़ देना चाहिए। एंड सेंटेंस ऑफ 20 ईयर विथ रिमिशन, मतलब ड्यूटी के 14 साल तो इनका हो गया था, 18 हुआ, 18-4-22, 18-14-22, और बोलता है 1.5 साल इधर हो गया, 1.5 साल ऐसा 7 ही से जोड़िए तो 7 या 8 से जोड़िए तो 14 साल तो कंप्लीट कर लिया। तो उसके तहत इनको माफ़ी दी गई। अमेंडमेंट हुआ 481 नियम 1 के तहत।
ठीक है, 481 2012 का था जो नियम, उसको अमेंड किया गया। बिहार प्रिजन मैनुअल न्यू बना। और पहले क्या था वह भी मैं बता देता हूँ। पहले था कि ड्यूटी के समय जो भी आदमी है उसको हत्या के अलग नियम था, और अब क्या है, ड्यूटी के वक्त हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इसको साधारण हत्या मानी गई और उसके तहत इनको रिलीज़ किया जा रहा है। ये अब पैरोल पे भी बाहर हैं, फिर ये जेल जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से रिहाई का प्रोसेस शुरू होगा। ये थी बाहुबली आनंद सिंह की कहानी, और पप्पू सिंह से कैसे उनका झगड़ा दिस डेट चलता था। उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है, जानते ही हैं। अभी बेटा केशव आनंद, जिनकी सगाई हुई है, वो भी अभी विधायक हैं आरजेडी के पार्टी की तरफ से। और पूरी कहानी आपको कैसे लगी, कुछ चीज़ इसमें छूट रही होगी तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या कमी रह गई, क्या चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया। अब कुछ गलती हुई होगी उसके लिए हम सॉरी। जो चीज़ नहीं मालूम थी उसके बाद मैं बोल दिया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये रिहाई सही है कि गलत, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।